Yes, so I can see people have started asking questions about today's session. So today's session is Guftugu, presented by Alchemy Theatre Society. And welcome all of you. This is the third episode of Guftugu. And today we have Tarun Singhal with us. Hi. Hello everyone. So I'll just start off with a quick introduction of Alchemy Theatre Society. So Alchemy has been founded by the alumni of IIT Delhi and MNIT Allahabad, and the founders are Satyam Gangwar, Omkar Nath Gupta, Pawan Virwani and Nikhil Chaudhary. Hi, hello people. Yes. So Alchemy Theatre Society, we started our journey on 7th October 2018 to be very specific, and till now we have done 32 shows across the nation. We have 75 members already associated with us, and majorly we have done shows in Bangalore, Mumbai, Jaipur, Chandigarh and Delhi as well. So this was about Alchemy, and I am Sharmila, today's host. And I am also a theatre and a big drama enthusiast. I have been doing theatre from the past 1.5 years, and अभी तक मैंने 7 stage shows करे हैं, monologues and group acts मिला के, and इसी के साथ साथ मैंने काफ़ी corporate theatre shows भी करे हैं. And I am little nervous because it's my first Insta live. And when I'm very nervous, I eat a lot of sweet. So I have already eaten half of this Cadbury chocolate पिछले 2 घंटे में. So yeah, I'm excited also. So about our guest today, Mr. Tarun Singhal. He is an all-rounder. He is a writer, director and an actor. Office versus Office series का आपने नाम सुना होगा, वो Mr. Tarun जी ने ही लिखा है. And he has acted in quite a lot of web series जैसे कि TVF का चाय सुट्टा Chronicles and शुरुआत का Interval Formula 69, these web series. So let me just connect Tarun ji. Tarun sir, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए. Tarun sir, hello. I'm good. So how are you, sir? How are you feeling today? I'm very nervous. Oh, sir, please ऐसा मत कहिए, मैं भी nervous हो जाऊंगी फिर. Hello everyone, hello people. कैसा चल रहा है सर आपका क्वारंटाइन? सही चल रहा है. मेरे को पहले से ही थोड़ी सी आदत थी इसकी. अच्छा. हाँ, मतलब I've like started living alone since last 1 year. मैं अकेला यहाँ पे बॉम्बे में 1 RK स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था. तो काफी टाइम से मेरा ऐसे ही लगभग ऐसे ही रूटीन चल रहा है. मतलब रेली गो आउट, तो खुद में कुछ करता रहता हूँ. Okay, and I great. also trained myself. मतलब fortunately I trained myself. मैं कुछ टाइम से ना ये नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि काफी टाइम से खाना बनाना सीखना चाहता था. अरे हाँ. वो भी मॉम की रेसिपीज ना, सारा जो इंडियन फूड है. या. वो काफी टाइम से मुझे लगा कि मैं शायद इसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था. ये हुआ लॉकडाउन हुआ, तो नाउ आई नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मतलब आई नो हाउ टू कुक एवरीथिंग. मतलब व्हाटएवर माय मॉम प्रिपेयर्स, सारी चीजें जो हैं. अब मतलब कि कोई नई रेसिपी होती है तो पूछ के जस्ट पता कर लेता हूँ. ग्रेट ग्रेट. पहले तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे कटेंगे दिन घर पे, लेकिन अब तो पता ही नहीं चल रहा टाइम कैसे जा रहा है. बट आई थिंक काफी बिजी हो जाता हूँ, काफी बिजी रहता हूँ. घर का भी इतना सारा काम होता है, 2-3 टाइम मील प्रिपेयर करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, तो उन सब में भी टाइम निकल जाता है. प्लस अपना कुछ है, आया सम प्रोजेक्ट्स, कुछ चलता रहता है. देन देयर इज अ फ्रेंड जिसके साथ जो है कोई एक प्रोजेक्ट डिस्कस करता रहता हूँ, जो हमने सोचा था फ्यूचर में लॉकडाउन खुलते ही उसको स्टार्ट करेंगे. तो कुछ ना कुछ क्रिएटिवली चलता रहता है. प्लस कुछ वापस से एक तरह का रीयूनियन सा हो गया है पुराने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ना. सो वी हैड अ पोकर गैंग. मतलब आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज वी हैड अ पोकर गैंग जो वापस से लाइव हो गया. तो इट्स लाइक एवरीडे थिंग कि हम रात को पोकर खेलते हैं. अमेजिंग सर, अमेजिंग. तो सर कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए. कॉलेज में जब आप थिएटर करते थे, फिर आपने कमर्शियल थिएटर स्टार्ट किया, तो कैसा मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट योर कॉलेज थिएटर एंड हाउ वाज इट?
आई नेवर थॉट अबाउट इट, काफी सही था। मतलब मुझे अचानक से ऐसा लगता है कि एक मतलब मतलब मैं काफी आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड, मतलब मैं काफी Okay. कॉन्शियस रहता हम्म। हूँ। बट ऑब्वियसली इनिशियली एवरीबडी इज ड्रिवन टुवर्ड्स थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, यू नो, फेम के लिए, या थोड़े से मतलब होता है ना कि दिखते हो लोगों को एंड पीपल अप्रिशिएट यू। तो आई थिंक काफी सिमिलर था, वैसे ही था। प्लस आई वाज इन आईआईटी दिल्ली। ठीक है, Yeah. आईआईटी दिल्ली की उस वक्त रैम सोसाइटी काफी एक्टिव थी, अभी भी होगी आई एम श्योर। मतलब एक फेजेस आते हैं वहां पे, कभी बहुत सही रामा सोसाइटी काफी सही चल रही होती है, देन अचानक से एक फेज आता है जब बहुत ज्यादा ठंडे पड़ जाते हैं लोग। फिर अच्छा। अचानक से कोई ना कोई आता है, या तो एक्सटर्नली आता है या कोई इंटरनली कोई आ जाता है बहुत बड़ा थीटा एंथुसियास्ट, जो कि उसे वापस से ऊपर लेकर जाता है। तो फॉर्चुनेटली व्हेन आई जॉइंड वी वर गुड, मतलब ग्रैंड सोसाइटी वाज रियली रिच एंड आई हैड सम वेरी गुड सीनियर्स। काफी सही थे, मतलब काफी अच्छा, उन्होंने काफी सारी चीजें मेरे लिए खोल दी, काफी चीजें ओपन की। अलग अलग स्टाइल था सबका। ऑल्सो हमारे यहाँ पे, अच्छा मतलब वी हैड सेवरल हॉस्टल्स इन आवर कॉलेज। ठीक है, या। ऐसे तब 9 हॉस्टल्स हुआ करते थे, अब और ज्यादा हो गए अच्छा। हैं। 2 गर्ल्स हॉस्टल एंड 7 बॉयज हॉस्टल। सो वी हैड अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, काफी कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होते थे। वी हैड अ बोर्ड फॉर रिक्रिएशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, उसमें से एक ड्रामेटिक्स भी था, डांस इन ड्रामेटिक्स बेसिकली। ओके। Throughout the year we had a lot of plays and you know, street plays भी होते थे, हिंदी play, English play, and then there was one institute play, there was one rendezvous play, the festival play, जहाँ पे हम DU की colleges के साथ भी compete करते थे। तो हम्म। there were a lot of activities, lot of opportunities to, you know, participate in। और उसमें हमारा जो हॉस्टल था, कुमाऊं हॉस्टल, मतलब इट वाज पर्टिकुलरली मोर यू नो enthusiastic और इन स्पेशली इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, नॉट मच इन एज स्पोर्ट्स, लेकिन ज्यादातर कल्चरल चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव था। और काफी बेहतर था बाकी सबसे, एटलीस्ट आई थिंक कल्चर वाइज की उस टाइम पे वो चेंज हाँ। होता रहता है। तो जब when I entered, मतलब when I was in my first year, so we had this tradition called फच्चा skit। ओके, व्हाट वाज दैट? फ्रेशर्स का skit होता था। हाँ। तो उसमें जो है हमारे हॉस्टल में तो कुछ ऐसा था कि ना, दे यूज्ड टू इन्वॉल्व ऑलमोस्ट द एंटायर बैच इन दैट स्किट। ओके। मतलब जबरदस्ती, मतलब कि दैट वाज पार्ट ऑफ द रैगिंग, मतलब कि वो जस्ट वो रैगिंग टाइम पे ही स्टार्ट होता था, एंड जस्ट व्हेन द रैगिंग वाज फिनिश, मतलब वो एक ये इवेंट होता था। सो इट वाज ग्रेट, मतलब यू नो यू वर फोर्स्ड टू, यू नो, पार्टिसिपेट इन सच थिंग्स, कि जहाँ पे थोड़े से ना, मतलब कि पर्सनैलिटी वाइज भी, मतलब पीपल हु आर, यू नो, वेरी शाय एंड जो अपने कोकून में रहते हैं या काफी अपनी शेल में रहते हैं, दे गॉट एन बहुत सही है। अपॉर्चुनिटी टू, यू नो, कम। हाँ। हाँ, काफी सही था, काफी सही था, तो काफी फोर्सफुल भी था, काफी सही था। तो तो वहां पे जो है पता नहीं, मैं ना बचपन से ना शाहरुख खान की मिमिक्री करता था। अच्छा। अब नहीं करता, मैं, मुझसे मत कराना प्लीज। अरे मैं यही बोलने वाली थी, कुछ करके दिखाइए। ये जो है वन ऑफ द एम्बैरेसिंग मोमेंट्स मेरे लिए, मतलब है भी और हाँ। नहीं भी है, कि मतलब आई एम स्टिल कॉल्ड शाहरुख बाय एवरीबॉडी, मतलब इन माय सर्कल। हम्म। चाहे वो कॉलेज के हैं या कॉलेज से निकलने के बाद भी हैं, somehow मतलब इट स्टेड विथ मी, मतलब वो शाहरुख ही नाम पड़ गया, मतलब मेरी एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है शाहरुख खान वाली, मतलब ओहो, एक जो है। क्या तो वहां बात पे है। मैंने मिमिक्री किया, और जो हमारे डायरेक्टर्स थे, जो हमारे सीनियर्स थे, जो स्किट बना रहे थे, हम्म। दे मतलब दे गॉट हैंग ऑफ दिस, और एकदम से मैंने देखा यार कोई शाहरुख खान की मिमिक्री कर रहा है, तो आई गॉट वन ऑफ द मेन रोल्स। तो ओह काफी नाइस। अच्छा था, और काफी इनिशियल था, मतलब तो एक्टिंग करना भी कुछ नहीं आता था अच्छा। एज अ स्किल, मतलब ना कि यार तब तो मतलब वो चाहता था कि यार मजा आएगा, मजा आएगा, एक्टिंग हम्म। करेंगे। लेकिन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई थिंक फिर एक कोई स्ट्रीट प्ले हुआ, आई पार्टिसिपेटेड इन दैट बिकॉज द सेम, मतलब द गाय फ्रॉम आवर हॉस्टल, माय सीनियर, मतलब ही वाज डायरेक्टिंग द इंस्टीट्यूट ऑन द प्ले, ओके। स्ट्रीट प्ले में पार्टिसिपेट किया। एंड देन इट वेंट ऑन, मतलब ठीक है, फिर मेरा भी इंटरेस्ट आया इसके अंदर, आई गॉट मोर इनटू इट, थोड़ा सीरियस भी हो गया। यस यस, आई एम हियर। आर वी स्टिल कनेक्टेड, या ओके, कहाँ तक सुना? हाँ, आप वेवर थोड़े साइलेंट हो गए। मैं ये पूछ रही थी कि फिर कॉलेज थिएटर से फिर आप कमर्शियल थिएटर में कैसे एंटर किए? हाउ वाज दैट ट्रांजिशन?
Uh, am I still audible and visible? Now you are. Sorry. Yeah, it was Oh, disconnected. okay, yeah. I was asking sir कि आपका ट्रांजिशन कैसा था कॉलेज थिएटर से कमर्शियल थिएटर में क्या डिफरेंस लगा आपको क्योंकि आपने दोनों साइड So, ऑफ देखी है जो कॉलेज में भी हुआ actually, है और जो बाहर क्या भी हुआ ना? What happened was कि while I was in my third year, हम्म so there's another drama society called Dramatech, which was started by IITians, our seniors, and but they were very senior to us. You know, people in 50s. ओह So they had started a group long back in the 80s, early 80s, 1982, 83. And ओके when I was in my third year, they revived the group in Delhi. अच्छा So through my senior, I got this opportunity to work with them as an actor. I got a good role in that. So the play was called Chainpur Ki Dastan. It's ओके it's coincidentally it's Nikolai Gogol's Inspector General. हम्म Why I'm saying coincidentally because I just remembered Irfan Khan. उनकी मैंने नेम से पिक्चर देखी. I think we must remember Irfan sir and Rishi Kapoor. We lost two great actors this week. yes Uh, absolutely तो जिस दिन इरफान सर की न्यूज आई तो उस दिन मैंने इवनिंग में रात को वापस से उनकी नेम से एक मूवी देखी. And it's about the Gogol namesake Gogol. So it's about that author Gogol. तो उन्हीं का एक प्ले है द इंस्पेक्टर जनरल. उसका था चैनपुर की दास्तान, एक हिंदी अडेप्टेशन करते थे. एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय अमिताभ श्रीवास्तव. ही वाज फ्रॉम एनएसजी. ही इज फ्रॉम एनएसजी. okay And the play awesome has been translated and adapted by Ranjit Kapoor. I got a chance to meet him. He's a very senior theater professional. He's passed out from NSG. He's written a lot of scripts, a lot of dialogues in a lot of movies. जानकी तो यार वो अगर की भी की हैं. So that was great exposure. So वो जो play था वो थर्ड ईयर से फिफ्थ ईयर तक चलता रहा. अच्छा तो मैं बीच बीच में वो भी करता रहता था. तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी व्हाइल आई वाज इन कॉलेज टू परफॉर्म प्रोफेशनली बाहर. बट कॉलेज की जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही. मतलब कि वी यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट लॉट विद लॉट ऑफ टॉपिक्स, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. और काफी सीरियस लोग थे. मतलब काफी जैसे एक हमारे सीनियर थे हेमंत कथुरिया. आई थिंक यू वुड नो हिम मे बी. आई डोंट नो. no I don't अच्छा ठीक है. Because I think he translated and adapted the play Fools into mixed veg and hot garlic sauce. हाँ I am doing fools currently हम उनको बीड़ू बीड़ू बोलते हैं. उन्हीं पे बेस्ड मैंने वो जो है सीरीज कंसेप्चुलाइज की थी, ऑफिस वर्सेस ऑफिस. He was the main character in that. all right Bidu. all right The character was Bidu, but he didn't play it. Cyrus Saukar played it, but the character was based on. अच्छा तो सर मतलब आपको क्या लगता है कि जब आपने बाहर भी थिएटर करना शुरू किया तो मतलब कॉलेज में तो इतना ज्यादा ना ही टिकट बेचने का कुछ सीन होता है बट कमर्शियल थिएटर में काफी सारी चीजें जुड़ जाती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट पर्टिकुलर डिफरेंस? Yeah, I don't know whether we were fortunate or I was really good at it that time, in selling the tickets. मतलब our shows were almost, housefuls. मतलब मैंने 2009 we did our first play called Shit Happens in Delhi at LTV. और वो हाउसफुल चला गया था because we had a big cast. There were 16 actors in it. And a lot of other people helping us in production and the stuff, during performance. और मतलब हमारे पास काफी backstage मतलब people and मतलब there were many friends with us. So and they were all they were not professional actors. They were working in different corporate companies. तो काफी ticket sell करने में उन्होंने बहुत help किया. So we formed a first circle of audience around us and they really liked the play. The play was hilarious. It was a laugh riot, or matlab it was very different. Although we'd already done that play in IIT Delhi in one of the Rondou में एक बार हमने किया हुआ था when I was in my second year. लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद in 2009 we performed this. My friend directed it. He was very talented. He is very talented. Himshwet Gaurav. So the play was 40 minutes long. It's originally called Cut by Ed Monk. Okay. Cut. So there's a play within a play within a play within a play, and the actors are confused who the director is, who the script writer is, and why are we doing this? And it's an existential crisis.
कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये थोड़ा तो इंसेप्शन जैसा स्टेज पे आप लोगों ने कर दिया। क्या क्या, सॉरी। इंसेप्शन जैसा, ड्रीम विद इन अ ड्रीम, सो इट वाज लाइक अ प्ले विद इन अ प्ले मूवी। इंसेप्शन जैसा, इंसेप्शन जैसा। तो उसमें मतलब काफी दोनों तरह के एलिमेंट्स थे। एक तरफ मतलब इट मेक्स यू थिंक, एंड ऑन द सरफेस ऑफ इट इट्स हिलेरियस, यू नो। अच्छा, तो तो सर कुछ अपनी जो हिस्ट्री बताइए, कॉलेज थिएटर के टाइम पे कुछ ऐसी अपनी बिल्कुल फनीएस्ट मेमोरी बताइए कॉलेज थिएटर के टाइम की। या ऐसा फनी फनी कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं। मतलब आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत ही स्टूपिड चीजें की हैं। मैं तो यार हाँ, मतलब मैं तो मतलब क्या, मतलब एक्सीडेंटल स्टुपिडिटी का मैं तो एक नमूना हूँ मैं। मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ। तो सही है, अच्छा आपको मतलब करना पड़ता है। एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था यार, जो मुझे बहुत बाद में समझ भी आया, मुझे बहुत बाद में कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ। अ, मैं फिफ्थ ईयर में था, फाइनल ईयर था मेरा, फिफ्थ ईयर। हम्म। हम एक प्ले कर रहे थे, हानुष। ओके। भीष्म सानी जी का है, हानुष प्ले है, बहुत ही अच्छा प्ले है, कभी अगर करना चाहो तो। ठीक है। अच्छा, ठीक है, नोट तो कर हमने लूंगी मैं। रॉन्धू में किया था हमने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स सटायर भी है, फनी भी है, काफी सही प्ले है। हम्म। Uh, तो उसमें ना वी केम फर्स्ट इन दैट प्ले। मतलब हमने बहुत टाइम बाद हिंदी प्ले में हमने फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन आई थी, मतलब हमारी रॉन्धू में। लेकिन उसमें हुआ क्या कि ना हमने ना सबने ना रशियन कपड़े पहने हुए थे। अच्छा। हम रशियन कॉस्ट्यूम्स आए थे, ठीक है, हम्म। रशियन स्टाइल के। और मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी वॉच मेकर था उसमें। ठीक है। हम्म। पेजेंट पेजेंट क्लास का मतलब था। और तो उसमें मेरे लिए एक चोगा आया था। वो चोगा जो होता है ना, एक गाउन हाँ, जैसा जो आया था, बड़ा था। हाँ। तो वो जो है, तो बेसिकली वो फाइनल डे जिस दिन परफॉर्मेंस होना था उससे 2 दिन पहले आ गया था। ओके। तो 3 दिन पहले तो प्रीलिम होता था, या 2 या 3 दिन पहले आ गया था। एंड मतलब 1 डे बिफोर वी गॉट इट, सो दैट वी कुड प्रैक्टिस विद इट, और थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ। और यार मैं, सॉरी, मैं ना उस चौके के नीचे कुछ नहीं पहनता था यार, सिर्फ अंडरवियर होता था मेरा। और मैं ना और मैं ना उस पे ना अपने हील्स पे ऐसे बैठता था, मतलब ना ऐसे जैसे नहीं बैठते, थोड़ा ऐसा वर्क क्लास जो है थोड़ा सा बैठता है ना, ऐसे कि एक हील्स पे बैठता था मैं ऐसे। और मतलब आई हैड नो आइडिया यार, मतलब आई वाज थ्रू आउट एक्सपोजिंग माई सेल्फ, ऐसे 3 दिन तक ये सब करता रहा मैं। Shit यार। एंड आई वाज सीनियर इन द ग्रुप, सो नोबडी इवन टोल्ड मी कि यार ये प्रॉब्लम है। वो डायरेक्टर नो, डायरेक्टर ने शायद मना कर दिया होगा कि मत बताओ, ये सही है, अपनी फील से कर रहा है। जो भी कर रहा है। फील बहुत इंपॉर्टेंट है थिएटर में, फील के लिए कुछ भी है। It's only after many days after, मतलब I got a recording of the play। किसी ने छोटा रिकॉर्डिंग बनाया था, कुछ था वीडियो का। और मुझे पता चला, ओ शिट यार, मतलब यार कुछ बता नहीं थे यार, ये क्या है, मतलब है क्या है। अरे यार, सर मैं ना आपके कुछ वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे, डिजायर्स अनलिमिटेड जो आपका चैनल है उस पे। तो मैंने देखा उस 2 वीडियो मेरी खास नजर गई, विच वाज या
मंजिल। तो बेचैन और बच्चे में आपने एक छोटे बच्चे का किरदार निभाया है, और तीन सकीना कौन मंजिल में सा आप कौन सा सॉरी सॉरी कौन सा बच्चे? बेशरम बच्चे। बेशरम बच्चे, हाँ। और अच्छा सॉरी ठीक है। दूसरा वीडियो आपका था तीन सकीना मंजिल। तो उसमें आपने अबव 50 या 60 आपकी एज होगी। तो मैं ये चीज समझना चाहती हूँ कि जब आप अपनी एज से बहुत ही डिफरेंट एज का कोई आप कैरेक्टर लेते हैं, तो आपका क्या प्रोसेस होता है उस कैरेक्टर की एज के अंदर घुसने का? डू यू चेंज योर वॉइस या बॉडी लैंग्वेज, क्या अप्रोच होता है आपका? हाँ ओके ओके। यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे एक्टिंग एज अ स्किल, एज एन आर्ट, मतलब स्टडी करने में बहुत मजा आता है, मतलब ट्राइंग टू हम्म। अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाट एक्चुअली आर वी डूइंग और व्हाट प्रोसेस आर वी। बीच में अभी हुआ था डिस्कनेक्ट। या हाँ जी, क्या बता रहे थे सर आप कि आपको बहुत मजा आता है, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ तो हाँ बेसिकली हाँ मतलब सो यस ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसेस। The process has evolved, you know, in the last how many years? 17 years. मतलब I've been into theater and acting 2002 से start करके। And while I was in college, मैंने मतलब टाइम टू टाइम जो है मैं अपनी थ्योरीज बनाता गया हूँ, अपना मतलब खुद इंटेलेक्चुअली अपने आप को कि अच्छा ये होता है एक्टिंग, ऐसा होता है एक्टिंग, अच्छा ये करते हैं एक्टिंग में। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स द थिंग्स आई हैव थॉट, मतलब आई वाज नेवर श्योर कि यार वो कितनी सही है क्या है, बट टाइम टू टाइम आई हैव सीन a lot of things being validated, you know, by people who I find experts in the field, and by the books I have read, you know, people who have left in writing कि कैसे एक्टिंग होती है, जैसे कि स्टानिस्लावस्की का इज वेरी मतलब इट्स वेरी फेमस, मतलब थिएटर प्रैक्टिशनर। हाँ तो कॉलेज में मुझे ऐसा लगता था कि यार एक्टिंग जो है ना 3 स्टेजेस में होती है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज इज की वे you know you are caricaturish, you copy somebody, you know, without feel or emotion। तुम जो है उसको फिजिकली किसी चीज को कॉपी करते हो, तुम्हें कोई किंग प्ले करना है तुमने किंग प्ले कर दिया, तुम्हें बैगर प्ले करना है तुमने बैगर प्ले कर लिया, और तुम्हें शाहरुख खान प्ले करना है तो तुमने उसकी मिमिक्री कर ली, थोड़ा सा उसका स्टाइल कॉपी कर लिया, यू नो, विदाउट इवन यू नो फीलिंग इट। एंड देन आई फेल्ट लेटर ऑन थोड़ा थोड़ा सा सीरियसनेस आया। वी डिड अ ब्यूटीफुल प्ले कॉल्ड साइटलेस, उसका हिंदी में वो था नबी ने क्या था, मॉरिस मेटलिंग का प्ले है साइटलेस, उसका प्रेमचंद ने उर्दू में ट्रांसलेशन किया हुआ है। अच्छा। तो you know, I got a little serious into this art of acting and theater and even direction and everything. So the second stage I felt was कि where you start emoting, you know, जहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक ड्रामा आता है, रियलिज्म जहाँ पे आता है, you try to show the real emotions and try to move the audience by that. So the second stage I felt was finding emotions, extracting emotions from your life, deriving emotions from your own life, from your own experiences. Okay, great. ठीक है। मुझे लगा कि ना यार जो थर्ड स्टेज है, which is the ultimate stage, कि ना यार you don't let the drama affect your own life. You know, try you derive emotion from the character's life itself and his circumstances. So that is what is called as empathy. You know, you empathize with the person, you empathize with the character, and you understand his or her point of view and the circumstances that character has gone through. And you don't let your emotions come in the way. It's a very difficult thing then said, मतलब कि यार ये आसान नहीं है। तो आई थिंक काफी एक जर्नी रही है। मैंने इस 3 सकीना मंजिल काफी लेट किया, मैंने 2014 में किया। अच्छा। ठीक है। तब तक मैं आदिशक्ति भी कर चुका था। मैं आदिशक्ति गया था 2011 या 12 में, आई थिंक। क्या बात है। बिल्कुल सर, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सर एल्केमी में हम लोगों ने एज अ हॉबी थिएटर स्टार्ट किया था, बट अभी सब काफी सीरियसली कर रहे हैं, बट फ्यू पीपल इन आवर ऑडियंस
बड़ी एक्टर्स आर कंफ्यूज्ड कि इसको अब हम कैसे अपने हुनर को और अच्छा कर सकते हैं, एंड सम पीपल आर क्लूलेस कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो हमें आदि शक्ति की वर्कशॉप के बारे में बताइए सर। अह, बड़ा एक्सपेंसिव हो गया आदिशक्ति। हाँ ये तो है, मैंने देखा था। मैंने भी अप्लाई करने बहुत की कोशिश एक्सपेंसिव, करी थी। बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ मैं कहूंगा कि यार किसी एक समझदार को वहां पे भेजो और जो है चीजें सीख कर आओ, और वो सब कुछ सिखाएगा फिर। अच्छे से नोट्स वोट्स बनाए, सब कुछ हाँ समझे, और फिर हाँ। तुम्हें वो एक्सपीरियंस पास ऑन करे। ठीक है। तो हम्म। यार इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप। इट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी एज अ क्रिएटिव पर्सन एंड स्पेशली एज एन एक्टर। एक नया डायमेंशन दिया यार। क्योंकि बिफोर दैट आई हैड नॉट रेड मच, मतलब आई हैड रेड बट नॉट मे बी प्रॉपरली अंडरस्टूड थिंग्स। काफी तब तक ज्यादा प्रचलित था कि ना यार फील से एक्टिंग करना, या समझ रहे हो, वो जो है कि यार फील करके करना। तब तक जो है इतना, तब तक हम उस चीज पे फोकस नहीं करते थे, हम सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा या कैरेक्टर पे फोकस करते थे। वी नेवर फोकस्ड ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। हम्म। ठीक है। तो आदिशक्ति चेंज एवरीथिंग फॉर मी देयर, यू नो। उसका एम्फेसिस काफी ज्यादा फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग पे है। ठीक है ना। अच्छा। एंड इट डील मेनली मोस्टली विथ, so it introduced a concept in my acting life, which was rhythm and tempo। या दैट इज इम्पोर्टेंट। अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, मतलब मैं इसको खोलूंगा तो फिर पता नहीं, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा शायद, लेकिन यू नो आई थॉट अ लॉट अबाउट इट। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्टिस्ट इन एवरी फील्ड टू अंडरस्टैंड what rhythm is and what tempo is, and how rhythm is different from tempo, and how rhythm helps in creation of art, ओके। you know। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यार उसको डायरेक्टली कहीं जाके अप्लाई कर दो, बट टू अंडरस्टैंड इट इज इन इटसेल्फ यू नो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड काफी फायदे की चीज है। ठीक है। मतलब कि इट्स ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड इट यू विल बी लेटर ऑन यू विल बी एबल टू अप्लाई इट समवेयर, यू नो, मे बी अनकॉन्शियसली और मे बी कॉन्शियसली। तो काफी सारी चीजें उनकी रिदम बेस्ड थी। काफी चीजें फिजिकली क्रिएट करने वाली थी, फिजिकली रिक्रिएट करने वाली थी। देयर वर एक्सरसाइजेस इन वॉइस एंड स्पीच आल्सो। ओके। lot of exercises were on rhythm. There were exercises they introduced in you know in expressions and eye exercises, which I had never heard of before. काफी सही था। चक्रा exercises थी। ठीक है ना। And for body stretching and body flexibility, they had introduced me to Kalari Paitu. केरला डांस फॉर्म। हाँ, it's not a dance form, it's a martial art. ओके। Also regarded as a dance form, but it's a martial art. और उसके भी दो फॉर्म्स हैं, साउथ फॉर्म एंड द नॉर्थ फॉर्म। अच्छा। साउथ एंड नॉर्थ ऑफ केरला। हाँ। तो वहां मैंने एक तरह का फॉर्म जो है सीखा, विच इज बेस्ड ऑन एनिमल पोस्चर्स। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू कम टू इज आदिशक्ति में ना कि यू नो दे they make you understand the importance of breath, you know, it's very important. So the idea is कि ना जैसे इमोशंस की जो बात करते हैं ना, you know, when you emote, when you feel an emotion, ठीक है, there's some kind of a physical sensation in the body, you know, body physically manifests your emotion. जब रोते हो तो आपका चेहरा जो है रोने वाला बन जाता है आपका, एक है। हंसते हुए जो है, हंसने का एक फिजिकल उसका वो है, यू नो। या गुस्सा आता है तो, एंड योर बॉडी आल्सो फिजिकली रिस्पॉन्ड्स टू दैट इमोशन। एब्सोल्युटली यस। है ना। एंड दैट चेंजेस द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ योर बॉडी। ओके सर, एक क्वेश्चन ऑडियंस में से कि व्हाट आर द मस्ट डू एक्सरसाइजेस फॉर फेस? यार आई थिंक वन इज तो मतलब आई थिंक मैं जो एक्सरसाइजेस अपने एक्टर्स के साथ कभी करता हूँ, व्हेनेवर आई मेक प्ले या ऐसा कुछ जो होता है, तो एक तो है कि ना रैंडम फेस एक्सरसाइजेस, ट्राई एंड स्ट्रेच एवरी मसल इन योर फेस, यू नो, इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि हम यहाँ टेबल टेनिस खेलते हैं तो यू नो योर रिफ्लेक्सेस गो स्ट्रॉन्ग, मतलब तुम्हारे वैसे ही हम जो एक्टर्स होते हैं ना उनकी एक यार उनकी एक
मतलब we are better at expressing than other people who are not used to of doing it in more regularly. अच्छा. हमारा चेहरा वैसे रिस्पॉन्ड करने लगता है with a hint of an emotion we can express it. हमारे लिए आसान हो जाता है वो चीज करना. तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू जस्ट ट्राई एंड स्ट्रेच एवरी पार्ट ऑफ योर मसल. एक वो चीज है. दूसरा है कि ऑन द contrary try to relax every part of your muscle. It's a very good exercise, it's a very good meditation. बहुत ही शांति से बैठ के करने वाली चीज है. लेट के भी कर सकते हो. ट्राई टू रिलैक्स try to feel your muscles in your face and try to relax them. इतना जहां जहां लगे टेंशन जैसी. हाँ सॉरी कहाँ थे. डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ आई एम सेइंग कि जैसे कोई भी थॉट आता है दिमाग में तो अचानक से जो है ना बॉडी में ना बहुत जगह ना टेंशन प्रोड्यूस हो जाते हैं. दिस इज अ नोन फैक्ट. मतलब ये होता है. मतलब आई विल कम टू अनदर समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू दिस व्हिच इज विपासना मेडिटेशन व्हिच हैज हेल्प्ड मी अ ग्रेट डील इन नॉट जस्ट एक्टिंग इन creativity but also as a being. मतलब normally how to control your consciousness. मतलब कि okay रिलैक्स होने के लिए लाइफ में बी माइंडफुल. तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे तुम फेस की मसल्स पे फोकस करने लगोगे तो अचानक से ना तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा. कोई थॉट आएगा एंड यू सी कि सम मसल इन योर फेस हैज अगेन टाइटनड अप और वहां स्ट्रेन आ गया है और वो हो गया है. अगेन ट्राई टू रिलैक्स इट. So this is one exercise. Also एक इमोशंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है. अच्छा. जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की है. मुझे बड़ी अच्छी लगती है. एक तो डायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि ना लाइक जैसे कि देयर 9 बेसिक इमोशंस जो होते हैं. नॉर्मल्स जो होते हैं. Originally सिर्फ 8 इमोशंस होते हैं and there is one extra emotion called शांतारस which we'll talk later maybe. तो ये जो सारे इमोशंस है ना उन इमोशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राई टू मेक एक्सप्रेशंस. ठीक है. तो वो एक डायरेक्ट वे है. लेकिन मुझे लगता है कि ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैंने अभी अभी समझा है सीखा है ना ट्राई द ऑपोजिट. Try to hide an emotion. How does that work? जैसे कि ना तुम्हें ना हंसी आ रही है बहुत ज्यादा. लेकिन ना तुम अभी जहां पे हो वहां पे तुम हंस नहीं सकती. मे बी क्लासरूम में बैठी भी हो और तुम्हें बहुत जोर से हंसी आ रही है तो तुम्हारा हो जाएगा. So you are trying to उसको you are trying to control your emotion. या तुम्हें जो है रोना आ रहा है बट यू कांट क्राई इन पब्लिक में भी. तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है बट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशन. यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर एंगर. सो दैट विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस दैट इमोशन इन यू. अच्छा. I do this exercise to understand कि जब तुम इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू सप्रेस इट, वो फिर बाहर आने की कोशिश करता है. ठीक है. लेकिन वो किस वे में बाहर आ रहा है, what is the physicality of that expression, वो किस फिजिकल वे में बाहर आने की कोशिश कर रहा है. क्या तुम्हारी मसल्स टाइट हो रही हैं, क्या तुम्हारे चेहरे में कुछ हो रहा है, क्या तुम्हारी ब्रीदिंग चेंज हो रही है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. यू विल अंडरस्टैंड द फिजिकलिटी ऑफ एन इमोशन. So the idea that they taught in Adi Shakti is to how to understand the emotion physically and to recreate it at your will. Got it. सर इसी बात पे हाँ बिल्कुल समझे सर. इसी बात पे एक गेम मैंने रखा है सर, फेस एक्सप्रेशंस और इमोशंस पे. क्या है? मैं एक इमोशन बोलूंगी और आपको उस चीज को इमोट करना है. वी हैव कॉल्ड दिस गेम इमोट इट आउट. कॉन्शियस हो जाऊंगा मैं. तो बताओ. नहीं देखते हैं, मतलब आपका हमें देखते हैं कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं. तो पहला इमोशन है अम्यूज.
Amused. Yes. Pride. Sorry. Pride. Disgust. Love. Okay. Guilt. Sorry. Guilt. पछतावा. Nice. Amazing, sir. 10 out of 10. Great. I'm better. एक चीज मैं जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब आपके स्टेज ब्लंडर्स के बारे में, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे रंगशंकर में परफॉर्म करना था, वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था रंगशंकर में. एंड मतलब इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्टेज इन इंडिया. यहाँ पे नसरुद्दीन शाह, विनय पाठक जी ने परफॉर्म किया हुआ है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड परफॉर्मेंस के लिए. और सर कमाल की बात यह है कि मैं उसमें नरेटर थी, तो मुझे सबसे पहले उठना था स्टेज पे, और मैं घुसी हूँ सर, ऑडियंस को देखते ही मेरा एकदम ब्लैकआउट हो गया. 10 सेकेंड्स के लिए, आई एम नॉट किडिंग, मेरा एकदम ब्लैक हो गया और मेरा पहला डायलॉग था. और मैं बस एकदम ना, मतलब आई जस्ट लॉस्ट इट, और एकदम से मुझे डायलॉग याद आया एंड देन आई स्टार्टेड माय एक्टिंग. तो मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने इसको कैसे हैंडल किया है? बहुत बार हुआ है और ये होता रहता है. ठीक है, पता क्या है कि जस्ट मूव ऑन. पता है, दिमाग में अटक जाता है कि ना अरे मैंने ब्लंडर कर दिया, मैंने ब्लंडर कर दिया. हाँ. और उसकी वजह से आगे का भी खराब हो जाता है. मतलब एक टाइम तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि ना आई वाज सो श्योर कि ना, और मैं उस प्ले को बहुत बार कर चुका हूँ. हाँ. ठीक है, उसके बाद में ऐसा हुआ है कि मैं कोई एक जगह जाके ना अटक गया. मतलब नहीं, मतलब यू नो, बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द स्टेज इन माई नेक्स्ट सीन, मतलब आई नो कि यार एट दिस पॉइंट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग व्हाट द नेक्स्ट वर्ड इज, व्हाट द नेक्स्ट लाइन इज. और मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि यार शिट, मैं क्या करूं, मतलब किसको अभी क्या कर सकता हूं मैं. एंड आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर. देन आई थॉट कि यार चक इट, मतलब ना यार वहां जाके देखूंगा. हाँ. और वहां जाके भी अटक गया. मतलब कुछ नहीं सॉल्व हुआ. यार कई बार संभल जाती हैं चीजें, कई बार नहीं संभलती हैं, कई बार अटक जाते हो. एक तो स्टेज पे होता है कि ना इवन ना माइक्रो सेकेंड सीम्स वेरी लॉन्ग. ऐसा लगता है कि ना यार बहुत ज्यादा लंबा हो गया है. हाँ. रिदम जैसी चीजें बहुत हेल्प करती हैं. यू ट्राई टू स्टे इन द सेम रिदम इवन इफ यू फॉरगॉटन द डायलॉग. यू नो, यू कीप प्रिटेंडिंग इन द सेम रिदम की ना हाँ ठीक है, मतलब ना कि यू आर जस्ट नॉट स्पीकिंग बट यू आर देयर. ओके. यू नो रिदम, यार मैं रिदम, काश हम इसको डिस्कस कर पाते, लेकिन काफी बड़ा वो अपने आप में वो है. बट आई एम सेइंग कि यार यू कीप योरसेल्फ इन दैट रिदम एंड कीप प्रिटेंडिंग एज इफ यू नो. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आई नो कि यार वापस रिमेम्बर बैक की क्या हुआ. एंड समटाइम्स अदर एक्टर्स हेल्प यू देन. ये भी होता है. कोई ना कोई तुम्हारी कास्ट में हेल्प करता है तुम्हें यार, नोइंग कि यार दैट पर्सन हैज गॉट स्टक इन सम पर्टिकुलर लाइन. कई बार चीजें ऐसी भी होती हैं कि कुछ वाइन का ग्लास गिर गया एक बार एक प्ले में. अच्छा. और हम थोड़ा सा मतलब वैसा प्ले कर रहे थे जहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है या कुछ है, यू नो, मतलब कि थोड़ा सा पीरियड प्ले किया है. तो सबको डर लगता है अपनी तरफ से डायलॉग ऐड करने में. लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको संभालने के लिए. किसी को बोलना पड़ेगा कि अच्छा चलो, यू ऑल एंजॉय योर पार्टी, आई एम गोइंग टू ब्रिंग समथिंग टू वाइप इट आउट. यू नो, समथिंग हैज टू बी डन. यस. एंड आई थिंक यार ये छोटे छोटे ग्लिचेस हैं, ये कई बार आ जाते हैं. ट्राई टू यू नो मूव ऑन इन द प्ले. ट्राई टू मूव ऑन. जो भी नेक्स्ट चीज याद आ रही है आगे बढ़ जाओ उससे यार. पीपल डोंट रिमेम्बर इट, मतलब इट्स एंड मिस्टेक्स होती है. मिस्टेक्स होती है. एक चीज मैं ऑडियंस से बोलना चाहूंगी कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम इसको इम्प्रॉम्प्ट मतलब इंस्टेंटली इसको हम पिकअप भी कर लेंगे. एंड सर आपको भी अगर कुछ क्वेश्चन आंसर करना है तो आप देख सकते हैं इधर. अदरवाइज ऑडियंस, यू प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग.
तो सर, एक्टिंग के बारे में तो हमने काफी बात करी। ये बताइए कि आप एक्टिंग के अलावा क्या क्या करते हैं, एंड मतलब कुछ ऐसा भी करते हैं जो आपको एक्टिंग और अपने क्राफ्ट में हेल्प करता है, या फिर यू कीप द थिंग्स वेरी डिफरेंट? इज इट लाइक ये मैं जीरो? काफी काफी सारी चीजें करता रहता हूँ मैं। मुझे बहुत मजा बताइए। आता है। बहुत मजा आता है। मैं काफी, जैसे अभी खाना बनाना सीखा तो मैं बहुत ही रिलीजियसली मैंने खाना बनाना सीखा। हाँ। मतलब मुझे बहुत मजा आया, मतलब ना, एंड आई वांटेड टू लर्न कुकिंग। मतलब दो इसके दो एस्पेक्ट थे, दो थॉट थे मेरे। कि अच्छा। एक तो आई वांटेड टू, मुझे मेरी मतलब आई फील कि मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। शी इज अ ग्रेट कुक। हाँ। तो मैं चाहता था कि यार वो रेसिपीज मुझे चाहिए। मतलब you know, मतलब कि वो पास ऑन हो मेरे पास। मतलब ना, आई वांट टू लर्न एवरीथिंग। इवन मतलब मैं मारवाड़ी हूँ, राजस्थानी हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी बहुत सारी टिपिकल चीजें भी होती हैं। एंड आई वांट टू लर्न दोज थिंग्स, यू नो। हम्म। दूसरा वो था कि यार मतलब मुझे अपना खाना बनाना आना चाहिए। मतलब आई शुड नो हाउ टू कुक माई ओन फूड। मतलब कि ये हम्म। थॉट हमेशा रहता था। मैं काफी सारी चीजें करता हूँ। मैं ना बचपन से स्केचिंग करता आया हूँ मैं। क्या बात। मतलब आई एम गुड एट कॉपिंग। मतलब आई कैन कॉपी हम्म। एनीथिंग। मतलब हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट गिवन अ पेंसिल। लेटर ऑन मतलब व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज में मेरे एक सीनियर ने मुझे चारकोल स्केचिंग सिखाया। ओके। यू नो, तो पेंसिल से मैं चारकोल पे गया। हम्म। मतलब हाँ, उसमें भी बड़ी सारी चीजें हैं। मतलब कि ना, आई यूजुअली कीप इट एज अ हॉबी ओनली। मैं बीच बीच में हम्म। बनाता रहता हूँ। हम्म। स्केचिंग, ड्राइंग, पोर्ट्रेट मेकिंग, मैं काफी पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ मैं। आई थिंक आई एम गुड एट इट। काफी सही कर लेता हूँ मैं काफी एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ चीजें। अच्छा। ड्राइंग ने काफी हेल्प किया है मुझे टू अंडरस्टैंड एक्टिंग और यू नो क्रिएटिंग आर्ट इन जनरल। ओके। uh, हाउ? यार ये जो है किसने लिखा है, जोधपुर में पुश्तैनी हवेली है सर की। ठीक है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जोधपुर। सो आई एम फ्रॉम जोधपुर। और ओ। जोधपुर में जो मेरा मम्मी का जो साइड है, ननियाल जो है, सो वी हैव अ हाँ। बिग हवेली देयर। बहुत बड़ी हवेली है। और वो मतलब मैंने बचपन से जब से देखी है, तो वो पार्टीशन है, हाफ है। हम्म। लेकिन वो हाफ भी बहुत बड़ी है। अच्छा। बहुत काफी बड़ी। और उसका जो दूसरा हाफ है, वो काफी जो है वो बन गया है, मतलब काफी क्या कहते हैं उसे, खंडर टाइप बन गया है। बिकॉज मतलब पीपल हैव स्टॉप लिविंग देयर। बट जब हाँ। मैं छोटा था तब वहां पे लोग रहते थे। वहां पे अच्छा। एक हॉन्टेड रूम भी है वहां पे। मैं यही पूछने तो वाली थी कि कुछ वांटेड है क्या सर वहां पे? मैं मैं जब भी मैं जोधपुर जाता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बड़े होके ना बड़ा मैं बचपन में काफी रहता था उस घर में। अभी भी हम्म। मेरे जो है रिलेटिव्स वहां पे रहते हैं। अच्छा। तो मैं अभी जब भी जाता हूँ जोधपुर, तो मतलब आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं एक बार वहां जाता हूँ, उस घर में जाता हूँ, और मैं पूरा घर घूमता हूँ। मतलब अच्छे से ना, वो बहुत बड़ा है। काफी बड़ा है। एकदम छत अच्छा। वत तक जाता हूँ, हर जगह फोटोग्राफ लेता हूँ वापस। मैं बहुत बार ले चुका हूँ फोटोग्राफ, लेकिन वापस से फोटोग्राफ लेता हूँ, सारी चीजें वापस से इकट्ठी करता हूँ। हाँ हाँ। काफी सही लगता है मुझे। एनीवे, तो आपको मैं फोटोग्राफी कभी का भी था, शौक है? फोटोग्राफी का बहुत शौक है। ये 4 साल पहले स्टार्ट हुआ है। अच्छा। मेरे ब्रदर ने मुझे डीएसएलआर कैमरा गिफ्ट किया था। हम्म। मतलब आई वॉज ऑलवेज कीन, लेकिन जब मेरे पास कैमरा एक्चुअली में आया, बेसिकली मैं यार मैं काफी क्यूरियस क्यूरियस इंसान हूँ मैं जब बेसिकली जब कॉलेज से निकला ना, हाँ। सो इन कॉलेज मतलब वी गॉट हैंडीकैम। मतलब कॉलेज में एक हैंडीकैम घूमता रहता था। ओके। ठीक है, तब नया नया डिजिटल ये सब आया था, वीडियोग्राफी और ये सारी चीजें ना। हाँ हाँ। एंड सो वी यूज टू मतलब यूज दिस हैंडीकैम कैमरा टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इवेंट्स। हम्म। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होते थे या कुछ होता था, ये सारी चीजें ना हम उसमें रिकॉर्ड करते थे। मतलब ना, उसके लिए था मेनली। बट अच्छा। देन स्लोली मतलब अनदर देयर वाज वन पर्सन, नितिन दास, मतलब फ्रॉम आई एम लखनऊ। उन्होंने हम्म। मतलब ही गॉट इन टच विद अस, एंड he started this thing called he was an MBA from IIM Lucknow. ओके। और
ये वायरल मार्केटिंग की जो चीज है ना, मतलब तब वो एग्जिस्ट नहीं करता था. ही ब्रॉट इट टू अस कि यार ऐसी कोई चीज होती है. ही स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल एड्स एंड ही स्टडीड फिल्म मेकिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क. 2-3 महीने का उन्होंने कोर्स किया था. हम्म. He also made a film with us called Formula 69, which was loosely based on 5.1. ओके. ठीक है, तो उनसे हमने काफी सीखा फिल्म मेकिंग जो है ना. हम्म. और बड़ा मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई उसके बाद ना, क्योंकि हमने जो फिल्म मेकिंग सीखी हमने नितिन दास से सीखी. नितिन दास ने जो है यूएस से सीखी, न्यूयॉर्क से. हम्म. सो ही वॉज वेरी मेथोडिकल इन द वे फिल्म इज मेड. गोइंग बाय द रूल्स कि यार पहले स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट का स्क्रीन प्ले आता है, स्क्रीन प्ले के बाद जो है उसका जो है शॉर्ट ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद स्टोरी बोर्डिंग होता है, स्टोरी बोर्डिंग के बाद जो है उसका फ्लोर प्लान बनता है, उसके बाद जो है लाइट्स कहाँ कहाँ लगानी है, क्या करना है. एंड देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स जो कि ध्यान रखते हैं फिल्म मेकिंग में, लाइक द एक्सिस जंप रूल कि मतलब यू नेवर क्रॉस एन एक्सिस अदरवाइज इट लुक्स वियर्ड एंड व्हाई इट लुक्स वियर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स. तो काफी ही वाज वेरी टेक्निकल अबाउट इट एंड वी लर्नड इट फ्रॉम हिम. लेकिन जैसे ही बाहर आया ना, मैं देखा यार लोग कुछ भी उठपटांग करने लगे हैं और नोटिस भी नहीं होता. एंड नोटिस करो तो बोलते हैं अबे तू कंटेंट पे ध्यान देना, मतलब ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. मतलब बहुत बहुत वो लगता था मुझे कि यार ये क्या है. सो व्हाइल वी वर इन कॉलेज हमने ना कुछ छोटे मोटे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे. दिस वाज वे बैक इन 2006. अच्छा. So then we had formed this casual group called Desires Unlimited. And we accidentally made a video called Jigar Matches. ओके, ये इसके बारे में बताइए. तो यार बोला एक नई नई पिक्चर रिलीज हुई तो ओमकारा. हाँ. ओमकारा का गाना था बीड़ी जलाई ले. बिल्कुल. ठीक है, ओमकारा जो था ओथेलो प्ले पे बेस्ड था. तब तक ऑनेस्टली फ्रैंकली मुझे यार ओथेलो प्ले भी नहीं पता था, ऑल्दो मैं थिएटर वीटर काफी कर रहा था, लेकिन हाँ. ओथेलो पढ़ा हुआ नहीं था मैंने. तो हमारा जो सीनियर है बीड़ू जो है इवन कथुरिया, वो आए. एक और मेरा जो फ्रेंड था हिमशिर गौरव, हम इकट्ठे हुए. हाँ. यार इस पे कुछ बना देते हैं, इस पे कुछ हाँ. मजेदार बनाते हैं मस्ती. और हमारा एक इंटरनल एक वो था DC++, एक लैन था, लैन सिस्टम था. तो हमारे लिए तो वही फेम होता था कि यार उस पे आ जाएगा, लोग देखेंगे, हम बड़ी वाहवाही हो जाएगी, मजा आ जाएगा. ठीक है. तो क्या हुआ, वो वीडियो बनाया हमने और वो आइडिया इवॉल्व हुआ. मतलब वी स्टार्टेड फ्रॉम कि यार ओथेलो प्ले से कुछ करेंगे, फिर कुछ किंग एंड क्वीन से रिलेटेड कुछ करेंगे, और फिर जो है पिक्चर का स्कूप बनाएंगे. और धीरे धीरे लेकिन कुछ और ही बन गया. अच्छा. बहुत ही फनी चीज बन गई. वो बहुत ही फनी चीज बन गई कि ना, वो हो गया कि बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया. जिगर जो है हमने वो मान लिया कि फ्रॉम द हार्ट. हाँ. ठीक है. तो हमने काफी लिटरली उसको ना ऐसा स्कूप टाइप बन गया कि यार किसी एक को ना सिगरेट जलानी है, और एक एक करके ना इंसान आ रहे हैं वहां पे, एंटर कर रहे हैं कि somebody comes with a matchstick. फिर एक जना जो है लाइटर के साथ आता है, फिर जो है मतलब कि ना वो जल नहीं रही है लेकिन ना. अच्छा. उसकी जो है बीड़ी नहीं जल रही है उसकी. हाँ. फिर फाइनली एक जना ना बहुत ही स्मार्ट डैशिंग सा इंसान आता है, गॉगल्स वॉगल्स पहन के. वो ना ऐसे बटन खोलता है और उसका ऐसे करता है कि ना जिगर से जला देता है उसकी बीड़ी. This was a spoof on Jigar Matches, बीड़ी जलाई ले जिगर माचिस का नाम रखा था. I used to play with a lot of softwares then in college. मैंने काफी सारी चीजें सीखी थी तब ना. मैं I was doing Photoshop. मैं जो है आफ्टर इफेक्ट्स सीखने लग गया था, मैं सीखता था, कर लेता था अच्छी खासी चीजें उस पे मैं. फिर मैं एक 3ds Max आया था, वो करता था मैं, जिसमें कि वो है सॉलिड एनिमेशन जो होता है ना, 3D एनिमेशन, मॉडलिंग एंड एनिमेशन. और फिर एक एडिटिंग भी करने लगे थे. प्रीमियर हमारे तक आ गया था हमारे टाइम तक, लेकिन प्रीमियर जो था ना वो उस टाइम पे काफी डिफिकल्ट था. मतलब हमारे कंप्यूटर्स भी मतलब उतने इक्विप्ड नहीं थे कि उसको हैंडल कर सकें. सो वी हैड अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड सोनी वेगास. तो बेसिकली हमने ये वीडियो बनाया जिगर माचिस जो है, एंड एक्सीडेंटली one of our friends, he put it on YouTube then. YouTube was in a very nascent stage. Nobody knew about YouTube then in 2006. हमें खुद ही नहीं पता था YouTube क्या है. ठीक है. तब वो ऑर्कुट का जमाना चल रहा था. फेसबुक भी तब तक आया था या नहीं आया था, आई डोंट नो. तो क्या हुआ कि उसने YouTube पे डाला और वो ना DC++ पे तो गया ही. एंड देन वी मेड इट इनटू अ वेरी स्मॉल साइज. तो हमने उसको बहुत सारे मेलर्स वेलर्स भी भेजना चालू कर दिया. तो मतलब suddenly it went to every college and everywhere on YouTube. It got 6.5 lakh views then in 2006.
Oh my तो God. मतलब it really became viral and मतलब कि some of the companies also got a hold of it कि यार अच्छा ऐसा कुछ है, so they हाँ also called up. तो हमारी ये हमने नई चीज चालू कर दी कि यार ये वायरल मार्केटिंग तो बड़ी सही है ये. हाँ. तो वी गॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन एजेंसी कॉल्ड क्वासर इन दिल्ली और फिर हमने उनके साथ जो है शोले का स्कूप बनाया. हमने कुछ एक यूनक्स छक्को का उनके साथ कुछ हमने कुछ एक फॉर जपाक वी मेड अ फ्यू वायरल्स. फिर हमने आईबीबो के लिए एक वायरल बनाया मैंने. अच्छा. टेंटर फ्रेश के लिए एक वायरल बनाया. हाँ. At that time मतलब this animation viral was big. मतलब ना तब क्या था कि the corporates ना the companies they didn't want to associate any random faces with their brand. कि Yeah. पता नहीं कौन है क्या है लोग क्या समझ लेंगे. And internet was also not very popular then. ठीक है. तो तब एनिमेशन चलता था क्योंकि एनिमेशन में जो है ना you could make spoof of anything. मतलब अमिताभ बच्चन का शोले का स्पूफ बहुत बनता था तब. हाँ. कुमार सानू का एक बहुत सही फनी स्पूफ आया था. एक मक्कड़ मैन करके आया था स्पाइडरमैन का स्पूफ. तो काफी सही थे. बट ठीक है. बट देन आई थॉट कि यार ये जो है ना ये दिस व्हाट वी आर डूइंग कि आई रियलाइज कि यार दिस व्हाट वी आर डूइंग इज इट्स फन बट इट्स वेरी एमेचरिश. मतलब ये फिल्म मेकिंग नहीं है. मतलब बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड फिल्म मेकर्स, वी आर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स. If I want to, evolve in this field, I want to do better, then I'll have to, मुझे कुछ सीखना पड़ेगा मतलब और ज्यादा. मतलब विदाउट अ कॉन्वर्सेशन, विदाउट अ रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन जिसका कि साउंड अच्छा हो, जिसमें कि लोग एक दूसरे से बात करते हुए लगे, जिसमें कि हम जो 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 एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो सामने आए, बजाय कि गाना पीछे चला दिया और उस पर हम कुछ भी कर रहे हैं. बिकॉज आई अटेंडेड अ बिग शूट इन 2008. एक कुछ एडवर्टाइजमेंट एक एड शूट हो रहा था. आई वाज प्लेइंग एन एक्टर इन दैट. और मैं उसको देख के काफी घबरा गया. मतलब ना कि देवर बिग कैमरा, बिग लाइट्स एंड देवर क्रिप्स. वहाँ क्रेन आ गया है और वहां पे जो है वो जो ट्रॉली जो होती है, ट्रैक एंड ट्रॉली होता है, एंड देवर बिग जनरेटर्स एंड द एंटायर क्रू ऑफ 50-70 पीपल in a big farmhouse. They were eating there. वहाँ उनका खाना बन भी रहा है, बार बार चाय आ रही है. There are many spot boys and everything. And और तब तक मैंने जॉब छोड़ दिया था. मैं जॉब से एक्चुअली भाग गया था. मैं अच्छा. कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन किया था मैंने. बिना बताए भाग गया था मैं. सर तो मैं बोला यार पूछ रहे हैं कि यही शुरुआत थी क्या आपकी टीवीएस के साथ? नहीं. अच्छा. मैं 2008 में अरुणाभ से मिला था मैं. But when I finally shifted to Bombay in 2011-12 and I did my first sketch with them, that is how I think, although I knew everybody and everybody knew me, मतलब हम थे सब एक दूसरे को जानते थे, but मैंने उनके साथ जो भी काम किया वो मैंने 2011-12 onwards किया. अच्छा. सर ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन है, whenever I read a character, I understand it, but I am unable to emote it out on stage completely. How to improve on this? Yeah, it's a very difficult question. I'll tell you कि यार what as actors we do, मतलब how I define acting, it's very difficult. ये acting की definition भी time to time change होती रहेगी, I'm sure. But जो मैं सोचता हूँ कि we as actors, we try to be someone else. We try to portray someone else. We try to be someone else. Yeah. ठीक है. So for us to, or for that character for us to step into that character, or that character to step into us, what is the most important thing? The most important thing is that we have to leave ourselves. जब तक हम अपने आप को नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई और जाना हमारे अंदर नहीं आ सकता. है ना. मतलब कि जब तक कि मेरी एक बॉडी लैंग्वेज है, मेरा एक सोचने का तरीका है, मतलब दैट इज व्हाई एक्टर्स ट्राई टू बी न्यूट्रल, इन देयर पर्सपेक्टिव, टू एम्पैथाइज बट नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय इट, टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल. एंड फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी न्यूट्रल. You need to have a neutral body language. You need to have a neutral understanding. उसको एक फिल्टर के थ्रू नहीं देख सकते. And what is important to leave ourselves.
the important thing is to understand ourselves. Yeah. जब तक ये नहीं पता कि क्या छोड़ना है, तब तक कैसे छोड़ोगे उस चीज को? बिल्कुल। ठीक है ना? और ये अंडरस्टैंडिंग की जो जर्नी है यार, ये बहुत लंबी है, ठीक है ना? एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू न्यूट्रल। ये वो तुम्हें क्लियर करती है, तुम्हारे जो भी सारे क्या कहेंगे, वर्ड क्या है, मतलब जो भी तुम्हारे लेंसेज हैं उन सबको जो है वो करती है, एक्टिवेट। नहीं, मैं कह रहा हूँ लेंसेज को वो करती है, हटाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मतलब कि यू सी एवरीथिंग थ्रू अ लेंस ना, मतलब उस चीज को जो है वो करती है, ठीक है? मतलब आई फील कि यार एज एन एक्टर ना, मतलब तुम हर चीज को समझने की कोशिश करते हो कि मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा क्यों हूं, और ये जर्नी जो है तुम्हें यार बचपन तक ले जाती है यार, और बचपन से भी बचपन तक ले जाती है। मतलब समझो कि ना यार, एज एन एक्टर, मतलब एज अ क्रिएटिव पर्सन, मतलब यू विल रिमेम्बर अ लॉट ऑफ ओल्ड मेमोरीज विल कम टू यू, मतलब बहुत पुरानी पुरानी, बहुत ही पुरानी पुरानी, मतलब इवन मतलब तुम 1 year old हो यार, तब की चीजें भी जो है धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्शियसनेस में आने लगेगी, एंड यू विल ट्राई टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, ठीक है? बहुत बार होता है। खैर एनीवेज, मैं बहुत ज्यादा डाइग्रेस कर रहा हूँ। क्या था, हाँ, या तो इमोट करना ना, या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग ऑन स्टेज विथ कन्विक्शन, and when you do anything with conviction, that is, you believe in that thing, in the truth of the situation or the circumstance, it will automatically be evident, वो खुद ही मैनिफेस्ट होगा वो चीज। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्या होता है कि ना यार, हम ना वी कंस्ट्रक्ट अ रोल, है ना? हम सिर्फ फील से नहीं कर सकते रोल, क्योंकि यार वी ऑलरेडी नो कि यार व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड, पता है वो सारी चीजें, और हम इतनी बार उसकी रिहर्सल कर चुके हैं। मैं फील से यार कितनी बार हंस लूंगा एक ही चीज पे, मुझे पता है ना यार, मतलब मुझे आई नो द जोक, हाउ कैन आई लाफ ऑन द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, हाउ कैन आई क्राई ऑन द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब the emotions will dilute. So for that, मतलब the more important thing is logic, कि you must have a reason, ठीक है? So I'll tell you briefly कि होता क्या है कि ना यार, अच्छा, another thing which is very related to this is spontaneity. You know, in acting we seek spontaneity. That is how we surprise the audience. Yeah. ठीक है? Every actor seeks spontaneity, जो कि तुम्हें सारी चीजें पहले से पता है, लेकिन ऐसा लगे जैसे कि पहली बार हो रहा है ये। दैट इज स्पॉन्टेनिटी, है ना? एकदम से मैं करते करते, हाँ कौन है, मैं एकदम से वहां हो गया, हाँ वापस से यहाँ पे आ गया, ठीक है? कि यार टू सरप्राइज योर ऑडियंस, ठीक है? एंड यू विल बी एबल टू सरप्राइज। तो बेसिकली सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि स्पॉन्टेनिटी, द आयरनी इज कि स्पॉन्टेनिटी कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? स्पॉन्टेनिटी कम्स विद रेपिटेशन, so that it becomes your second nature. You know, it becomes a subconscious activity. Yes. So that you don't have to focus on that. So this is another thing I learned from Adi Shakti. कि क्या होता है कि यार we are very complex human beings, we don't realize that, ठीक है ना? We are multitasking every day, every moment of our lives, ठीक है? हम सांस भी ले रहे हैं, हम साथ में हमारा हाथ और पैर भी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा दिमाग अलग जगह जा रहा है, मैं शायद साथ में कॉफी भी पी रहा हूँ, मैं शायद साथ में यहाँ से पानी भी उठा लेता हूँ, मैं यहाँ मतलब we जो है एनीवेज, मतलब आपका, आप एक आखिरी एडवाइस बताइए सर फॉर ऑल द अनट्रेन्ड एक्टर्स। सॉरी एक मेजर एडवाइस बताइए सर टू फॉर ऑल द अनट्रेन्ड एक्टर्स इन द थिएटर वर्ल्ड। यार आई डोंट नो, इट्स सो इट फील्स लाइक सो डिस्कनेक्टेड ना, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि दे ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। I would say कि try different things, try different schools of thoughts. एक मुझे लगता है कि ना यार, meditation is a big help. I wanted to talk about Vipassana also. Vipassana yaar has helped me a lot in understanding who I am. First of all, it helps you in achieving mindfulness, concentration, concentration of attention, or to just say attention, focus. Mindfulness is to focus on real things around, so that your mind doesn't always
अपने ही दुनिया में नहीं घूमता रहता. You are less affected by the chaos in the outside world. You can focus, you can control your mind basically. That is very important in acting. मतलब कि यार you need to be where you are. In acting I say कि यार you need a great imagination because everything is imaginative. All the circumstances, all the situations, and the entire drama is बहुत ही, ये गलत बोलते हैं सोसाइटी का पोएट्री वीक चल रहा है, सो क्या आप कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे अपना कुछ सेल्फ रिटन? सॉरी, किस चीज पे? सर, अल्केमी थिएटर सोसाइटी का हम लोग पोएट्री वीक रन कर रहे हैं एंड वी आर क्लोजिंग द पोएट्री वीक दिस वीकेंड, सो वी वांट आप अपनी तरफ से उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करिए. मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पोएट, मैं सॉरी. कभी लिखूंगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा मैं. ठीक है सर, ओके सर. Thanks a lot, sir. Thank you so much for being with us. It was great having you. We are looking forward to. Thank you for inviting me. It was great. मुझे मजा आया. मतलब कि first time जो है it wasn't bad. सही है. बिल्कुल, मेरा भी first है सर ये. So, thank you. All right, sir. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Thank you. Hi guys, I'm back and really sorry for the internet connection and हमारा 1 घंटा कैसे पता चल गया मुझे एकदम realize नहीं हुआ. That is how the video got disconnected. Anyways, I had a great time and thank you so much for being a great audience. But the weekend is not over yet. Tomorrow we have Shilpi Marwa ma'am with us. She is a theatre legend in stage as well as in street theatre. So stay tuned, stay safe, stay motivated. Thank you. Bye-bye.